मालिका, आपकी फॉर्चून टेलर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ हो, साउंड हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और मुझे लगता है जिस तरह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इस तरह से आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आज आपसे ये बात शेयर करने आई हूँ। क्या है ऐसा शॉकिंग? मुझे 2-3 सालों में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला है थ्रू टैरो एंड थ्रू दिस नॉलेज ऑफ अकल्ट साइंस, जिससे कि जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली हम सब पे पड़ रहा है। चाहे आप नॉन हीलर हो, चाहे नहीं हो, चाहे आप वर्किंग हो या नहीं हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या एक एजेड सीनियर सिटीजन हो। क्या है ऐसा फैक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो और वो इस बारे में कुछ अच्छा कर सकें। फ्रेंड्स, जो बात मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, उसे शेयर ज़रूर कीजिए और उसके बारे में फोकस कीजिए कि उस चीज़ को जानना और उस चीज़ के बारे में कुछ करना क्यों ज़रूरी है। पहला फैक्ट जो मैंने सबसे पहले देखा वो ये है टैरो में कि जो हमारे आसपास ये मैन मेड डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसका बेस मैन मेड है ही नहीं। वो एक अननेचुरल सोर्स की वजह से ये डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन में आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। अननेचुरल कैसे? अननेचुरल आप और हम एलिमेंट्स से बने हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल है, ये नेचर की तरफ से हम इसका फॉर्मेशन है, ये फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फोर्स है। लेकिन जो मैन ने जो टेक्नोलॉजी मतलब प्रोग्रेस करी है, जितनी सारी इम्प्रूवमेंट्स हमने लाइफ में करी हैं, ये काफ़ी हद तक नेचर को रिवोल्ट भी करती हैं, रिबेल भी करती हैं और उसके अगेंस्ट भी जाती हैं। इसका एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से एलिमेंट्स डिसबैलेंस्ड हो रहे हैं। एलिमेंटल्स जो बीइंग्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, वो नेचर को बैलेंस करते हैं। लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा इस नेचर का, इस पूरे बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं। इसी वजह से ये सारे एलिमेंट्स को बैलेंस जो करने की एक यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी है वो एक्टिवेशन में आ चुकी है। एक अननेचुरल फोर्स तो ये है। दूसरा नेचुरल फोर्स ये है कि कुछ ऐसी वाइब्रेशंस और ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है हमारे सोच, ऐसे इंटेंशन से, हमारी ये जो सो कॉल्ड मैन मेड डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, उसकी वजह से कैसा एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट हो गया है, जो कि दिखता मैन मेड है लेकिन है नहीं। वो आप इसे चाहे सुपर नेचुरल बोले, पैरानॉर्मल बोले या कुछ भी बोले, बट ये मैन मेड डेफिनेटली नहीं है। और ये चीज़ मैंने बाकायदा टैरो के कार्ड्स में देखा है, जिसमें काफ़ी सारी सैक्रिफाइसेस भी दिखे हैं। ये सैक्रिफाइसेस हम खुद कर रहे हैं, अपने हाथों से कर। फैक्ट नंबर 2 में एक और ख़ास बात खुली। वो क्या है? वो ये है कि बहुत बड़े लेवल पे यूरोप का एक बहुत बड़ा लैंड इम्पैक्ट होने वाला है। और वो इस कदर इम्पैक्ट होगा कि कोई गवर्नमेंट, कोई पर्सन, किसी भी तरीके के हीलर्स उसको रोक नहीं पाएंगे। वो एक ऐसे लेवल पे जा रहा है। और ये जो इवेंट है फ्रेंड्स, ये इवेंट मैंने जो टाइमलाइन मैंने टैरो में चेक करी कि ये कब हो रहा है, तो उसमें जो टाइमलाइन है वो अगस्त की दिख रही है 2020, जिसका इम्पैक्ट 2021 में दिखेगा और ये आगे 2023 तक एक्सटेंड भी होगा। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि पूरे वर्ल्ड पे इसका जो रिजल्ट्स हैं वो हर इंडिविजुअल को एक ना एक पॉइंट पे महसूस होने वाले हैं। और इसके बारे में हम सबको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हमें अभी से इनलाइटन होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और हर तरीके से नेचुरल जो भी जितने भी कुछ हम सोच सकते हैं नेचर के बारे में, उस सब तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे, मेजर लेवल पे यूरोपियन लैंड इफेक्ट होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे पड़े। फैक्ट नंबर 3 क्या है? फैक्ट नंबर 3 और भी शॉकिंग है।
फैक्ट नंबर 3 से मुझे ये, जब मैंने फोरकास्ट जानने की कोशिश की क्या होने वाला है, तो मुझे ये पता चला टायरों में कि यूरोपियन लैंड जो होगा वो उस तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है कि वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करना सीज कर देगी, कोई इनहेबिटेंट नहीं होगा, ना ट्रीज, ना ह्यूमन बींग्स, ना एनिमल्स, कुछ भी नहीं। एक तरह से पूरा बैरन हो जाएगा, एम्प्टीनेस होगी, एक वॉइड ऐसा क्रिएट होगा जो कि हमारे इमेजिनेशन से दूर है, जो शायद हम सिर्फ फिल्मों में, हॉलीवुड की मूवीज़ में, बॉलीवुड की मूवीज़ में ही देखा करते हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग जो हमारे लिए फैंटेसी से कम नहीं है। और ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इससे जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट फैक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 ये कह रहा था मुझे कि जब मैंने जानना चाहा कि ये जो लैंड है, जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये होगा क्यों, और अगर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये फैक्ट नंबर 4 में जो ये लैंड वैक्यूम की बात मैं कर रही हूँ, वो ये है कि उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिविटी होगी। जितनी भी नेगेटिविटी इस वर्ल्ड में हम महसूस करते हैं या बात नहीं करते जिसके बारे में, और जो हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है पर हम उन्हें आंखों से देख नहीं सकते बट महसूस करते हैं, जिन लोगों की स्पिरिचुअल साइड है, एक्टिव है, वो इसे ज़रूर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिविटी का काम करेगा ये वैक्यूम जो क्रिएट होगा इस लैंड पे, और इसके बारे में सीरियसली सोचने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो एक्टिवेशन है ये अगस्त 2020 में मुझे दिख रहा है, जो 2021 में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके हाई अथॉरिटीज़ के सामने आएगा। लेकिन हो सकता है वो मीडिया में और आम पब्लिक में ये बात को इतनी जल्दी ना स्प्रेड करें, बट डेफिनेटली आई सी इट इन माई कार्ड्स, एंड इसके रिजल्ट्स आपको 2023 तक बहुत एक्टिवली दिखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, जो सबसे मेजर जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट मुझे मिला आफ्टर सीइंग ऑल दी 4 फैक्ट्स बिफोर जो मैंने आपसे डिस्कस किए, वो क्या है, वो है लोगों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जब मैंने ये चेक किया तो मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है, और वो ये है कि जितने भी हमारे हीलर्स हैं, जो लोग कहते हैं कि वो हीलिंग करते हैं या जो दूसरों को गाइड करते हैं सही तरीके से, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये हीलिंग क्वालिटीज़, ये गिफ्ट्स, ये गाइडेंस रॉन्ग सोर्सेज से कलेक्ट की है, रॉन्ग तरीके से इन्होंने अटेन की है, ये गिफ्ट्स होते हैं, टैलेंट्स जो गॉड से नहीं, डायरेक्ट लाइट से नहीं आए, प्योर लाइट से नहीं है, वो सब लोग इस एनर्जी से इम्पैक्ट होने वाले हैं। इस एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिविटी से हाईली इम्पैक्ट होंगे। इम्पैक्ट जो होंगे वो ऐसा है कि इनको अपनी एनर्जीज या तो डिक्रीज़ होती बहुत दिखेंगी, और उनके कईयों की एनर्जीज बहुत बढ़ जाएंगी, इस लेवल पे बढ़ जाएंगी कि उन्हें उस ग्रिप, वो लोग वो ग्रिप महसूस कर पाएंगे जो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रही है, वो एनर्जीज कलेक्ट हो रही है। So overall, the healers who are not healing through natural sources, who are not being guided by God or His light or higher vibration in a good form, वो सब के सब इस accumulation of energy, इस land vacuum, इस disbalance of elements को balance करने का जो यूनिवर्स का एक अपना तरीका है, उस सब से ये healers और ये क्लेयरवॉइंट्स कह लीजिए, या जो भी लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड के हैं लेकिन अननेचुरल तरीके से काम करते हैं, वो सब इम्पैक्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज फ्रेंड्स, आई होप आप इस बारे में सोचेंगे। अब आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि इसका तोड़ क्या है। बता तो दिया है, पर इसका सॉल्यूशन भी बताओ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ला के बताऊँगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बारे में सोचिए, फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप फोकस करेंगे इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, आपके सामने अपीयर होंगे। एक टिप ज़रूर मैं सबको दूंगी कि प्लीज़ आप अपना मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। भगवान जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, वो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इंटेंशन रखिए, और
ये कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ सकते हो उतना जुड़ो। ये लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप दिन के अगर 5 मिनट भी अपने आप को सुनने में लगाओगे तो आपकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ज़रूर बढ़ेगी। आपको ये पता चलेगा कि आपकी सोल क्वालिटी क्या है, और जब आपको ये पता होगा कि आपकी सोल क्वालिटी क्या है तो ही आप उस पर पॉजिटिवली वर्क कर सकते हो। सबसे पहला बेबी स्टेप ही यही होता है, अपने आप से जुड़ना। जैसे कि कहते हैं व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, एज रूमी सेड, एक बहुत बड़े सूफी सेंट। तो उनकी बात ज़रूर मानिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही आप आगे की जो स्टेप्स हैं स्पिरिचुअल रेजिंग टू हाई वाइब्रेशन, वहाँ तक पहुँचोगे। दूसरा टिप जो मैं आपको जाने से पहले दे के जाऊँगी वो ये है कि जितना हो सके नेचर से जुड़िए। खुद कोई पौधे का ध्यान रखना शुरू कीजिए, कोई किसी भी नेचुरल चीज़ पे फोकस कीजिए। दिन में कम से कम 10 मिनट ज़रूर आप बैठ के नेचर के अराउंड मतलब जब आपके आसपास एक अच्छा सा पार्क या कुछ ग्रीनरी हो वहाँ बैठ के मेडिटेट कीजिए। उस टाइम पर अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए। दिन के 15 मिनट टोटल का काम मैं आपको बता रही हूँ, ये 15 मिनट आपकी लाइफ चेंजिंग के 15 मिनट हो सकते हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज दीज आर द बेबी स्टेप्स। आप ज़्यादा मेडिटेशन में मत जाइए, ज़्यादा चक्रास में अभी मत घुसिए। आप बेसिक चीज़ कर लीजिए, उसी से आपके आगे के स्टेप्स बनने शुरू हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ऑन द नंबर जो मैंने आपको दिया है। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।